हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मांगा मीनिया में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द कॉन्स्टलेशन आर माई डिसेबल्स। स्टार्टिंग के सीन में आपको दिखाया जाता है कि इंस्टीट्यूट है जो हंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड टॉप 3 इंस्टीट्यूट है और उसका नाम है वलहला। हर साल बहुत से लोग अप्लाई करते हैं वलहला इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, बट उनमें से बहुत कम का ही एडमिशन होता है। एडमिशन रेशियो है 1:500 और उसमें से भी जो पास होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उसका नंबर है 150, लेस देन 150। तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने के लिए एक कंपटीशन चलता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं एडमिशन पाने के लिए। एक इंस्ट्रक्टर है जो इन सबको मॉनिटर कर रहा है। ये वलहला का चीफ इंस्ट्रक्टर है, कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। इसका नाम है सैंचो ली, जो इन सबको मॉनिटर कर रहा है वन बाय वन। तो इंस्ट्रक्टर के पीछे से एक लड़का बोलता है कि वाह, आज तो कई सारे लोग हैं। ये लड़का है डॉन यून क्लैन का मिन जुंग यू। जो स्टूडेंट है ये एंट्रेंस रैंक के लिए compete कर रहे हैं। ये जो मिन जिन यू है वो यहाँ अपनी भांजी को देखने आया है। मिन जिन यू इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि हमारे क्लाइंट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी भांजी से। नेक्स्ट पैनल में आप देख सकते हैं एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सोन यून यू। ये प्रोजेडी है डॉन यून क्लैन की, जो वन ऑफ द ग्रेट 5 क्लैन्स है साउथ कोरिया के। अपने 10 साल की उम्र में, हाई स्कूल के एज में माना अपने अंदर लेना सीख लिया और 13 साल की उम्र में उसने अपने स्वॉर्ड में माना डाल दिया है ना। 16 साल की एज में उसने अपने क्लैन के बंदों के साथ फाइट किया और सबको हरा दिया। का इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड में लिखी हुई है और कुछ है बताने के लिए। का मामा जो है वो बोलता है कि आप बिलीव कर सकते हो कि वो कम्युनिकेट कर सकती है क्लैन के गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि सही में वो कम्युनिकेट कर सकती है। ऑफ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशन उससे हाई है। हमें इस जगह पे हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है। इस टाइम पे जो वर्ल्ड है इसमें 5 मेजर फैमिलीज़ रूल करती है एंड कॉन्स्टलेशन पावर जो है वो होल्ड करती है। उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, उनसे उनको ये पावर मिलती आ रही है। ये जो एंसेस्टर्स थे ये कोई नॉर्मल एंसेस्टर्स नहीं थे। उनके टाइम पे उनका रैंक मास्टर गॉड, इसीलिए इनके पास एंसेस्टर्स की बॉडी और स्पेशल पावर थी। इसके बाद से हमें वापस से यूशन फैमिली के बारे में बताया जाता है। ये सॉर्ड गॉड एंसेस्टर से रिलेटेड है। इसके बाद जंक्शन फैमिली जो कि स्पेयर हैम्पर से रिलेटेड है, जो कि अगली फैमिली है, इन दोनों फैमिली से ज़्यादा पावरफुल है बताई जाती है, जो कि डाउंग की के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमें एक और फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, और उसके बाद एक और फैमिली है जो आर्चल फैमिली से रिलेटेड है। इस टाइम पे जो 5 फैमिलीज़ है ये पूरे वर्ल्ड को रूल करती है। ये 5 फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इंस्ट्रक्टर है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें आशीर्वाद दे, अगर तुम्हारा कनेक्शन उनके साथ बन जाता है तो डायरेक्टली तुम्हारी पावर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। जो इंस्ट्रक्टर है उससे कहने लगते हैं कि सही में जो तुम्हारी भतीजी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कहने लगता है हाँ, मुझे पता है मेरी भतीजी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उतने में इंस्ट्रक्टर कहता है कि अभी यूज यॉन का मैच होने वाला है, मुझे लगता है तुम्हें उस मैच को देखने के लिए नीचे की तरफ जाना चाहिए। इतने में वो लड़का कहता है कि आप मुझे यहीं पे मॉनिटर पे दिखा दीजिए। तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो उसके लिए वहीं पे वो मैच अरेंज कर देता है। और फिर इसी के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर ये मैच प्ले होने लगता है। उसके भतीजे के सामने किंग जोंग हुक, जो कि 17 साल का है, वो तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है लड़का तो एकदम रिलैक्स लग रहा है। तो लड़की का मामा ये बोलता है कि शायद उस लड़के ने गिव अप कर दिया होगा। जो अपना कैरेक्टर है किम, वो एकदम फाइट को एकदम मजाक से के वे में ले रहा है, उबासियाँ मार रहा है। इंस्ट्रक्टर उसके मामा से बोलता है कि उसमें बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही है। उसका मामा को लगता है कि ये फाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 3, 2, 1। लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस खड़ी है और लड़का एकदम रिलैक्स चिल मोड में खड़ा है। अब फाइट स्टार्ट होती है और लड़की अपने पूरे स्किल से, पूरे पावर से माना लेके उस लड़के की तरफ बढ़ती है और पूरे पावर से स्लैश करती है। इंस्ट्रक्टर जो है वो ये सोच रहा है कि इतने कम उम्र में उस लड़की ने अपने स्वॉर्ड में माना लेना सीख लिया और इतने परफेक्टली स्लैश कर रही है। नेक्स्ट फ्रेम में आपको दिखता है कि उस लड़की की स्वॉर्ड जो है उस लड़के के एकदम फेस के सामने आ गई है। उस लड़के के सामने स्लैश आ रहा है लेकिन वो फिर भी एकदम रिलैक्स खड़ा है। और नेक्स्ट मोमेंट पे तुरंत एक आवाज़ आती है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर, उसका मामा और वहाँ पे जो खड़ी मीडिया है वो सब के सब शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेम में जो अपना किम है उसने लड़की को एक पंच में हरा दिया। लड़का बोलता है ये क्या बकवास है, इस दुनिया में सब वीक है 300 साल बाद भी, फ्यूचर में भी।
उसके बाद एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसमें आपको एक टावर दिखा जाता है जो कि 300 साल पुराना है। नेक्स्ट फ्रेम में आपको दिखाया जाता है कि ये जो किम है वो एक विलन से फाइट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। उसके बाद जो है विलन उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फाइट थी। ये जो विलन आपको दिखाया गया है इसका नाम किंग वाच रहता है, जो कि वो टावर मास्टर है। ये जो किम है जो कि 300 साल पुराना अपने को दिखाया गया है, उस टाइम उसकी रैंक मार्शल गॉड रहती है। उसके बाद जो है जो अपना किम है वो एक किक में विलन का सर उड़ा देता है। और उसके बाद जो है अपने किम के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है, उसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो टावर है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है और टावर बॉस जो है उसको ख़त्म कर दिया है। अपना जो किम है वो वही बैठ जाता है टावर के साइड में और बोलता है कि ये टावर जो है वो कोलैप्स हो रहा है क्योंकि उसके मास्टर को जो है मैंने डिफीट कर दिया, मैंने हरा दिया है। जो किम है वो अपने घाव को पकड़ के बोलता है कि डैमेट जब मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊँगा, डैमेट जब मैं सोच रहा था जब मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊँगा तभी ये होना था। वो सोच रहा होता है कि बचपन से अब तक मैंने इतनी हेल्थ ट्रेनिंग की है हंटर बनने के बाद, और जब मैंने थोड़े से पैसे जमा किए, जब मुझे रिकग्नाइजेशन और खुशी मिली, तभी ये हो रहा है। तब वो सोच ही रहा होता है कि काश मैंने अपने स्टूडेंट जो अपने डिसाइबल है उनको लाया होता यहाँ पे फ़ाइट करने के लिए। फिर वो सोचता है कि नहीं, अगर वो आए रहते तो सारे के सारे मर गए रहते, क्योंकि वो ऑलरेडी विलन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर जो है उसके आसपास का टावर की सारी चट्टानें गिरने लगती है और एक चट्टान उसके ऊपर गिरती है। फिर जो अपना किम है उसका 17 साल के बच्चे में रीइंकार्नेशन हो जाता है। उसके बाद आप किम को देखते हैं 300 साल के बाद, फिर भी वो अपने रीइंकार्नेशन से सेटिस्फाइड है। वो सोचता है भले ही मेरी बॉडी न्यू और वीक है, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज है जब वो मार्शल गॉड हुआ करता था। वही सोचता है कि मैं बॉडी को अडाप्ट करके आराम से लग्जरियस और एक हैप्पी लाइफ जीऊँगा। जैसे वो ये सोच रहा है उसके सामने एक विंडो आती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि वो जो टावर है वो 5 साल के बाद फिर से अपीयर हो जाएगा जिसने उसको 300 साल पहले हराया था। तो फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचते हुए वो बोलता है कि इसकी मेरी क्या दुश्मनी है जो ये वापस आ रहा है। वो सोचता है उस विलन को तो मैंने लावा में फेंक देना चाहिए था, बट अब रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपना जो किम है वो सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं उस टावर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर ही दूँगा और मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो ऐशो आराम से जीऊँगा। उसके सामने एक विंडो आती है, उसमें लिखा हुआ होता है उसके जो वेपन्स और मेमोरीज़ है जो कि वलहला के कॉन्स्टलेशन रूम में है। इतना तो मैं श्योर हूँ कि वेपन से क्या मतलब है, बट मेमोरी, और उसके पहले मुझे फाइंड करना है कि वलहला क्या है। उसके बाद जो है वलहला का इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है। अब जो डे 4 है उसमें जो टॉप 10 मैच है वो चालू हो गए। फिर अपना जो किम है अपना किम बैठा हुआ होता है, तो उसकी एक अनाउंसमेंट होती है कि जिसके भी शेड्यूल मैचेस है वो अरीना में आ जाए। तो अपना किम जो है वो सीट से उठता है और सोचता है कि चलो अब मुझे चलना चाहिए, और वो अरीना की तरफ वॉक करते हुए चला जाता है। फिर जो है एक अनाउंसमेंट होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि फ़ाइटर जो है वो अपने पोजीशन पे आ जाइए। उसके बाद जो है वो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रही है। वो जो अपना चीफ है वो सोच रहा होता है इससे पहले इतनी ऑडियंस नहीं आई है, ऑफ कोर्स क्योंकि आज 5 क्लैन के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हाँ, इस लड़के के कारण जिसने उस क्लैन की लड़की को हरा दिया था प्रीवियस फाइट में। फिर जो है एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें लिखा होता है कि मैच जो है 30 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है। उसका जो अपोनेंट है वो सीयोक हो है जो कि 17 साल का है। फिर उसका अपोनेंट सोचता है दिस गाय, ये वही लड़का है जिसने फर्स्ट फाइट में सीयोंग हुंग को हराया था। उसमें कुछ ऐसा खास तो दिख नहीं रहा है। वेल ठीक है, एक बार मैंने उस लड़के को हरा दिया तो सारे लोग मेरा नाम जान जाएंगे। फिर जो है काउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर वो लड़का मुस्कुरा के बोलता है मैं तो तुमको चुटकियों में हरा दूंगा। फिर वो जो लड़का है उसको बोलता है कि क्यूडी का क्या मतलब होता है, तो वो बोलता है कि क्विक डिस्ट्रॉय। फिर जो काउंटिंग है वो 2 तक आ जाती है। फिर जो अपना किम है उसको बोलता है GTHL। फिर उसका जो अपोनेंट है वो पूछता है व्हाट। फिर वो बोलता है गेट टू हेल लूज़र। फिर जो है उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है और इस जगह पे हमारा जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बताइए, आपके रिक्वेस्ट पे हम पार्ट 2 इसका जल्द ही लेके आ जाएंगे। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे।